सभी को सुनाई समझ में? ओके. So how many of you are research scholars who are doing PhD? Okay. So that is why you are sitting here. Okay. Rest of the masters. आप लास्ट में से कोई एक स्टूडेंट आ जाइए. हेलो. Anyone? I am here not to teach you at all. I have just a small envelope. I carry always. I will look here what is in it. Then I will define what I have to do. So you are the PhD student. Just write whatever you have learned till the date. What to say? लिखिए. हाँ सर. और इसको हटाना है. Do you celebrate the festivals? होली, दीपावली एंड अदर. इसमें तैयारी होती है. ऐसी तैयारी आप लोगों ने मेरे लिए की है. आई कैन सी ऑन द बोर्ड यू ऑल वर रेडी एंड प्रिपेयर. विनोद सर आएंगे और देखते हैं. केवल एक रजिस्टर चाहे अपने पास रखिए, बाकी सब हटा दीजिए. If you are comfortable, रजिस्टर कर लीजिए. feel free. I am a very different kind of teacher. तो ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा मैं जैसा सर ने भैया ने इंट्रोडक्शन दिया. तो एक अलग सेगमेंट है. ठीक है, शौक है लिखने पढ़ने का. I belong to the management field and you belong to the different field, but there is a field which is alike. This is a field of research, जहाँ पर सारी नदियाँ एक ही समुद्र में जाकर मिलेंगी. वही ये देखो समुद्र बना रहे हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर. देखो कितने बड़े बड़े सागर लिख रहे हैं. और रह गया क्या भैया कुछ? तो काफी कह रहे हो, मेरे लिए तो समस्याएं हैं. ओके. सो डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये होता है रिसर्च में. आई विल नॉट गो इन डीप बिकॉज द पर्पस इज डिफरेंट. जो जिस पर्पस के लिए मैं आया हूँ दैट इज डिफरेंट. वी विल डू दैट फर्स्ट and I will throw some light on this. Okay. So what are the research type? कितने टाइप की रिसर्च होती है? What's your name? समझते हैं बड़ा है. Okay. Broadly speaking, qualitative research and quantitative research. What is the difference between two? क्वालिटी में होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है, जिसको हम अच्छे से बता सकते हैं. ग्रामेटिकल में जो होती है, तो क्वालिटी की होती है, और नॉमिनल होती है. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Qualitative research. खड़े मत होइए बाबा, रिस्पॉन्ड बैठ के भी करें. Qualitative research means हमें कोई मेथड्स लगाने की जरूरत नहीं है. क्वालिटेटिव रिसर्च के जो मेथड्स हैं, टूल्स हैं, वो बड़े डिफरेंट काइंड के हैं. अब जो मेथड्स हैं, हमें टूल्स लगाने की जरूरत नहीं है, या जो लगेंगे वो डिफरेंट टाइप के हैं.
क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट तरीके की है. सो व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज इजी? क्वालिटेटिव रिसर्च इज इजी और क्वांटिटेटिव रिसर्च इज इजी? किस पर डिपेंड करता है? रिसर्च क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली अगर कोई ट्रीटमेंट करने वाली प्रॉब्लम होती है तो क्वालिटी बोला है और जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्वालिटी फीलिंग और मूविंग को क्वालिटी नहीं डिफाइन करना है तो क्वालिटेटिव हो गया, और इसको हमें कैलकुलेट करना है या प्रूव करना है तो हमारा क्वांटिटेटिव हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर? आप लोगों को तो क्लियर है. बहुत सिंपल वे में मैं जाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. अब जहां पर हमको प्रूव करना है, दोनों जगह प्रूव करना है, बिकॉज अवर टॉपिक इज हाइपोथेसिस, वी हैव टू फ्रेम अ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस. या I went to Indore for attending the FDP. There was a very good renowned professor. He taught us 56 students का बैच था, and he taught in a very good manner. From there I learned so many techniques, tools. Last में उसने कहा कि आप लोग प्रोफेसर हैं, you do not have much time, so go on to the qualitative research. अब उन्होंने सारा कुछ सिखाने के बाद ऐसा क्यों कहा? Because qualitative research need a vast time, very long time, and मैं ये नहीं कहूँगा कि qualitative research लोग नहीं करते. Qualitative research social sciences में जो है वो qualitative research होता है. आपकी फील्ड में है qualitative research होगा, हमारी फील्ड में फाइनेंस में है, HR में है, मार्केटिंग में है, qualitative as well as quantitative research दोनों होगा, because we have to prove from the data. But in case of qualitative research, you should not have a data. You will have to create a data. So data किस लेवल पे किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स डिफरेंट तरीके के हैं. तो उसका अब जब हम बात करें कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होगी, डिफरेंट टाइप से हम उसको डिफाइन करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च को, बिल्कुल करेंगे. योर टॉपिक माइट बी वेरी मच डिफरेंट एंड हिज टॉपिक माइट बी वेरी मच डिफरेंट. तो उस डिफरेंस का हमें आखिरकार कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे तो पहुंचना है. क्यों? रिसर्च का जो रिसर्च इंलाइन भैया ने लिखा हुआ है यहाँ, ये यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंट्रो. फिर क्या होना चाहिए? हाँ, ROL सीक्वेंस से चलेंगे. रिसर्च है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन ऑब्जेक्टिव्स, और यहां पर ही क्या आ रहा है आपका? रिसर्च क्वेश्चन आ रहा है या रिसर्च प्रॉब्लम आ रहा है, यही पर तो आ रहा है. फिर देन दूसरा ये ब्लैक वाला सही चल रहा है मैं बोला देन हाँ, so then methodology नहीं लिखना मुझे. इम्पोर्टेंस मेरी इच्छा, मैं रिसर्चर हूँ. शाबाश, हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस, देन हाँ, नेक्स्ट
मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी में से कई सारे निकलेंगे, वी विल डिस्कस। देन डेटा, मैथडोलॉजी के पास मैथडोलॉजी में ही आना है। फिर डेटा एनालिसिस, क्या आएगा? डेटा एनालिसिस। फिर रिजल्ट्स या नहीं नहीं अभी इतना जल्दी नहीं, 4 घंटे हूं मैं यहाँ पर, इतना जल्दी मत कोशिश करो। रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, देन what else is left? Huh? Differences. काय का इसको रिसर्च में काय का? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बासी रोटी खा रहे हैं, उस पर भी कह रहे हैं कि और बासी कर दो। We are not doing any research, any search. Search is the new, search is the innovation. We are doing research. तो पहले से अवेलेबल है और बना दो उसको लास्ट तक। कंक्लूजन क्या है? लास्ट कंक्लूजन। बट इट माइट बी दिस रिसर्च डिजाइन माइट बी सुटेबल टू देम, बट जो पीछे बैठे हुए बालकनी में उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। उनके लिए फिर क्या करना होगा? कंक्लूजन से पहले कुछ चीजें आएंगी आपकी थीसिस में, बिफोर कंक्लूजन। वो क्या है? सजेशंस, रिकमेंडेशंस एंड फ्यूचर scope, but then conclusion। ये 3 चीजें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए एप्लीकेबल है। तो क्यों? यू हैव टू डिफाइन कि ये चीज अगर किसी रिसर्च पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मास्टर्स डेजर्टेशन के लिए या एमफिल डेजर्टेशन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है पीएचडी स्कॉलर के लिए, बिकॉज यू आर डूइंग डॉक्टरेट, you are philosopher in any of the subjects, in any of the area, so you will have to recommend to the society, to the government, to the institute itself, to the other officials. So that is why your suggestions, your recommendations and future scope is a kind of harmony। देखो किसी भी परंपरा का आपकी के फील्ड में किसी भी परंपरा का एंड करके मत जाओ। यू ओपन सम न्यू स्कोप टू द अदर रिसर्च स्कॉलर। अब हम लोग जहाँ पेपर जो लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो जहाँ किसी ने बताया कि ये पृथ्वी गोल है, तो हम लोग उसे कोशिश करते हैं कि हम प्रूव कर दें कि पृथ्वी चपटी है। और हमने प्रूव कर दिया डेटा कलेक्शन वगैरह करा के। फिर दूसरा आया, बोले नहीं ये विनोद भटनागर जी की रिसर्च गलत है, ना तो बोल रहे हैं चपटी है, ये पृथ्वी चौकोर है। That is why it is called research, and we are opening the future scope to other scholars. Got it? Okay. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? रिसर्च एथिक्स की बात की है भैया ने, इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मैं स्लाइड दिखाऊंगा उसमें भी है। क्या आपने क्या सोच के लिखा है? ओके, तो बहुत एक हम बात कर रहे थे डेटा कलेक्शन की, ओके, और यहाँ पर हमने बात की है सैम्पलिंग की। तो सैम्पलिंग में आ जाता है टेक्निक एंड
सैंपल साइज, ओके। सैम्पलिंग टेक्निक्स कन्वीनियंट है, जजमेंटल है, ओके। कौन सा है वो है, और साइज क्या है, सैंपल साइज क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव, वी आर अराउंड 30, सो दिस इज सैंपल साइज। ये क्या है, सैंपल साइज है 30, ओके। अब मैं लास्ट में अपनी क्लास के बारे में फीडबैक जानना चाहता हूँ। कितने लोगों से जान सकता हूँ मैं, 30। कितनी नंबर 30, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ गलत है क्या, 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 से मुझे फीडबैक लेना है और 30 का वो फिर रिसर्च में मुझे अप्लाई करना है कि हाँ भाई इनका फीडबैक ऐसा था, आई नीड टू इम्प्रूव इन दिस एरिया एंड आई एम गुड इन दिस एरिया। ठीक है, ये हो गया। मुझे अपनी वाहवाही करवानी है कि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने गया, शाम के सोशल मीडिया पे सब पे छा जाना है, क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ हाँ, वेरी गुड। अब वो मुझे लग नहीं रहा, क्या करना पड़ेगा? उदास हुआ तो मेरे 3 घंटे और है। शाबाश, कौन है ये? वेरी गुड। He is a person like me who is very unethical. I and he is very unethical. मैंने लिखा है और इन्होंने बोला है कि सर 30 से कुछ नहीं होगा। शाम के जब आप डेटा भेजोगे 30 स्टूडेंट, 300 कर दीजिए। कितने कर दीजिए? उदास क्यों हो रहे हैं आप? कर दिया ना, 1 मिनट तो लगा, इन्होंने बोला मैंने कर दिया। भैया उदास हो गए। से 300 तक का सफर, हाउ कैन वी इंटरप्रेट इट? A journey from ethics to the unethics. A journey from ethics to the unethics. डेटा कितने का ठीक है? 30 का। मैनिपुलेट कर दिया, कितने का कर दिया? 300 का। रिजल्ट आ जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सेस आएंगे। एक्सेल में हम लोग तो महारथी होते हैं, बट अंदर से महारथी नहीं होना चाहिए। हमारी जो अंतर आत्मा है कि हमने क्या किया है वो नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। दिस इज दी रिसर्च एथिक्स एंड रिसर्च अनएथिक्स। अब इसी का जो भैया ने बोला था प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का हिंदी में मीनिंग होता है एक तरीके के समानीकरण, समान चीज हम उठाते चले जा रहे हैं। और आजकल बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखिए मैं बताता हूँ कैसे आसान है। Hey, Chat GPT. Hey, Chat GPT. Give me a paper. Give me a paper on this. और Chat GPT नाम का जिन्न आपके लिए तैयार है। मेरे आका पेश है आपके सामने। आपने क्या किया? कॉपी और हमारे अपना नाम डाल दिया। गलत जानकारी देता है तुम्हारी। तो अनएथिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ सही बातें कर रहे हैं? बातें भी तो गलत कर रहे हैं। अनएथिकल बातें अच्छी बातें होती है। तो ये यस वी कैन यूज इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर ऑल्सो, इन एथिकल मैनर ऑल्सो, बट अभी हम बात कर रहे हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस की। सो इट इज टोटली अनएथिकल। वहाँ पे RAI करके संस्था है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, तो हम जैसे जो एकेडमिशियंस होते हैं जिनकी वेबसाइट भी है, जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वर्ल्ड में ABD जिसको पस में आ रहे हैं, उनके पेपर्स को पकड़ लेती है और उसके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट भी है। हो सकता है हमारी नौकरी एकेडमिक से हम लोग आउट भी हो जाए। सो वी हैव नो चॉइस बट टू कीप दी थिंग्स वेरी एथिकल। ये 30 से 300 करने में बुराई नहीं है, लेकिन जब हम पकड़े जाएंगे या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी वहाँ पर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को
हमें मन से भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा करें। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन हो गया। ROL, क्वालिटेटिव रिसर्च में ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज we will have to identify certain things from the review of literature। और review of literature है क्या? review of literature है क्या? मेडिसिन का भी लिटरेचर है, उसको पढ़ना, उसको भी जो ओके, जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको रीड करना। अब वो प्रीवियस पेपर्स कौन से हैं? हमारी फील्ड से। हमारी फील्ड क्या है? जो हमारा इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन से भी पहले हम बात करेंगे टाइटल है जो, या रिसर्च प्रॉब्लम। टाइटल में ही क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम भी होता है, उसी को फिर हम आगे लेकर चलते हैं। और तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें वहाँ से निकालना पड़ेगा कि भाई क्या क्या काम हुआ है और कहाँ तक एंड करना चाहिए। This is what? क्या लिखा है? हाँ? years के नाम, present year and previous years. इसको सही कीजिए, कैसे सही होगा? इस सीक्वेंस में होना चाहिए। Ask from them. ऊपर वाला उल्टा होता है, 9/2009 12। बट मैंने सीक्वेंस से लिखा है ना कि ओल्ड ईयर्स में ग्रेड अप होता चला गया। 2024 बीच भी है। Which one? Which one is the right? नीचे वाला जो उन्होंने लिखा है। हाँ? जो मैंने लिखा है। चलो कितने लोग डर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? कौन सा सही है? वो सही है। अच्छा, रेज योर हैंड्स। जो बिटिया ने लिखा है वो गलत है, मैं सही हूँ। कितने लोग बोल रहे हैं मैं सही हूँ? बाकी सब आप ही की तरफ बोलेंगे, है ना? दोनों ही सही है। एक यूनिट को मैं हल करता हूँ। बीच में आ जाती है, 40 साल का बच्चा पैदा हुआ, फिर वो स्कूल गया 38 साल में या 35 साल में, फिर वो कॉलेज गया, है ना? ऐसे ही तो होगा 20 साल में। ऑब्वियसली इट इज अ लॉजिकल। भाई जो जो स्टडीज हुई हैं, पहले इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी गोल है। इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी गोल नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, वन साइडेड कोई डेंट है। इन्होंने तो छोड़ना, इन्होंने तो छोड़ना, इन्होंने तो छोड़ना। जब ये कुछ कह रहे हैं तो इनको हमारी इनकी प्रॉब्लम जो है वो हम अपनी प्रॉब्लम बताकर उसको कॉन्ट्राडिक्ट या सिद्ध करने की कोशिश
in consecutive order. Review of literature always must be in consecutive order. That means in ascending order. Got it? क्योंकि देखो सी बहुत लॉजिकल है जो गुड़िया ने लिखा है, बहुत लॉजिकल है भाई। कल तक जो हुआ है उसके बाद ही तो कुछ नया होगा। उल्टा कैसे हो जाएगा कि 2024 में पहले हुआ था फिर हम रिवर्स चाह रहे हैं कि ऐसा होगा? नहीं होगा ना। लॉजिकली समझें, रिसर्च को लॉजिकली समझने की आवश्यकता है। तो 2024 में जो हुआ है वो समय स्थान मीन्स जब हम डेटा हम जैसे हम लोगों की फील्ड में होता है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में एवरी डे इज अ न्यू डे एंड एवरी डे इज अ न्यू रिसर्च। बिकॉज कल का जो डेटा है स्टॉक मार्केट है वो आज नहीं है, आज के लिए न्यू है। सो आई शुड नॉट थिंक कि भाई 2088 में क्या मतलब 1988 में क्या हुआ था, अरे वहाँ तो हो चुका, अब नाउ फोकस ऑन द न्यू, व्हाट न्यू यू वांट टू डू। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का ये वाला तरीका बेस्ट, ठीक है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही जो टेक्स्ट लिखते हैं उससे ही कनेक्ट है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग इन योर केस प्रेजेंटेशन, एमफिल, रिसर्च प्रोजेक्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसमें क्या लिखते हैं? रेफरेंसेस। और जो अलाइड क्लास पीछे बैठी हुई है उनको क्या लिखना पड़ता है? बिब्लियोग्राफी। क्या अंतर है मैडम दोनों में? मैंने एक पेपर पढ़ा भटनागर विनोद खान सना, वो ऑथर थे, इनका पेपर पढ़ा, इनका कोट किया, दैट इज नोन एज अ रेफरेंस। मेरा पेपर पढ़ा, उसी टाइटल से रिलेटेड आपने दूसरा पेपर पढ़ा, कोट किया या नहीं किया, टेक्स्ट में वो आया या नहीं आया, बट शी इज करेक्ट दैट आई हैव रेड इट। So I have read something and I either in the text form I am writing, उसका रेफरेंस नहीं है, theoretical में दिया है, कोई definition दिया है, yes I can quote it. So that is known as a bibliography. That is why bibliography is longest than the references because references are selected. Yes, because presentation is very specific, point to point है, तो point to point में references जहाँ से लिया है वही। रिसर्च पेपर में भी references, not bibliography, because they are interested from where you have taken the text, anything, diagram, मतलब everything, so you will have to quote it. Okay, standardization, internationalization को यही कहा जाता है। Is it clear? So this is clear, this is clear, this is clear. ऐसे रहना। रिपोर्ट राइटिंग लास्ट का बात है, तो हम बाद में बात करेंगे। हम सभी लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं, सभी अच्छे लगते हैं एक दूसरे को, सोच लो अभी नहीं लगते ना, तो जो जिसको अच्छा लगता है उसके साथ बैठ जाए, क्योंकि लंबा समय है, साथ रहेंगे तो ये सफर कट जाएगा। अभी एक लास्ट मौका है, हाँ आ जाओ, लड्डू बटेंगे, आ जाओ। देखो अभी कितने अच्छे लड्डू बटेंगे, तो रिकॉर्ड कर देंगे, ये तो एडिट कर देना ये सब। बैठे सभी लोग, पेन एंड पेपर या रजिस्टर। कैन यू काउंट हाउ मेनी नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, अगर उसकी जरूरत नहीं हो तो क्या ऐसा बोला है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? Yes, sir. I must be very I try. cautious.
बाकी आप लोग 28 तीन का ग्रुप बना रहे हैं, एक लाइन में आ रहा है 3 लोग, वहीं की वहीं बेटे आप ऐसे होगा ग्रुप बनाओ जैसे अपन हाँ ऐसे जैसे अपन बैठते हैं ऑर्डिनरी मतलब जनरल 3 लोग आप हो जाए ठीक है, ऐसी जगह का ग्रुप बनाओ, ग्रुप ऑफ 3 व्हाट एक जो बचेगा वो 4 हो जाए। एक आप संभाल के रखना, 4 क्यों हो गए? तो अपने ग्रुप की तरफ बोलो ना। नहीं और हम दोनों का ग्रुप है। Be in a group till last. पसीना आ रहा है, पाव दे रूमाल मेरे, रूमाल रूमाल। Okay. Be serious and be very careful because real class अब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक आपको दिया गया है so this you get, see your slip, see what did you get? A construct. आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ था ये construct. So what is construct? What is construct? A research construct is an abstractions that researchers use. So we have to use this. Title लिखा हुआ है. Title के साथ क्या करना है? I will tell you. To represent a phenomenon that is not directly measurable. That is not directly measurable. कौन एक्सप्लेन करेगा इस लाइन को by the help of that particular slide? What is your topic, madam? Investors confidence. Very good. देखो इसे कहते हैं भगवान कितना साथ देता है। I am the faculty of finance और फाइनेंस की टॉपिक आप लगा। क्या है मैडम टॉपिक? इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। Investors confidence. Can you measure it? कहीं से कहीं तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि what is the problem, what is the research questions, what is the research statement, how to frame the hypothesis, how to write the objectives. But क्या कह रहा है? Slide क्या कह रहा है? That is not directly measurable. ये measurable नहीं है, ये measurable नहीं है. That means construct is something which is related with the theory part. In the topic, in the title, in the research problem, in the research, whatever it may be. So we have to first identify the research construct. Construct क्या है? देखो by name itself we can
कंस्ट्रक्शन होता है भाई, बनना कहाँ से बनेगा, इमारत कहाँ से खड़ी होगी, तो इमारत खड़ी होगी कंस्ट्रक्ट से। हमें क्या बनाना है वो कंस्ट्रक्ट ही डिफाइन करेगा। गॉट इट? ओके, सभी को एक टॉपिक दिया गया है, कंस्ट्रक्ट का टॉपिक है, कंस्ट्रक्ट है उसमें आपको ग्रुप में सबसे पहले इसको एक रिसर्च टाइटल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू ए टाइटल। रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटेलिजेंस कैन बी मेजर इंटेलिजेंस until unless we have a variable, so we will have to identify the variable. Construct alone will not help us. Intelligence ही है, but intelligence की dimensions क्या है? That we need to identify. और वही identify करना आपका research problem करेगा, research typing करेगा, बनाइए। ग्रुप में बनाइए, not to be alone. Think about it and convert this construct into a title. ऐड कीजिए, कंस्ट्रक्ट नहीं हटना चाहिए। इसकी जगह कुछ और ऐड कर सकते हाँ, हैं, मतलब ये जो है topic। हाँ, बस पूरा मत कंस्ट्रक्ट जो लैंग्वेज है उसमें वो नहीं हटना चाहिए। क्या टॉपिक है? लिसनर एंगेजमेंट। एक तो लिसनर हो गया, उसका एंगेजमेंट हो गया, अब इसको टाइटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बदल सकते हैं, लेकिन ये वर्ड्स नहीं बदलना चाहिए, वर्ड्स कहीं ना कहीं आए, अच्छा, लिसनर और एंगेजमेंट एंगेजमेंट आना चाहिए। यस, अच्छा टाइटल कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट डोंट मिस दीज टू वर्ड्स। अच्छा, बड़ा हो सकता है। हाँ, अच्छा, Did you get? हाँ, ये आना चाहिए, जो वर्ड्स है वो आना चाहिए, बाकी लैंग्वेज टाइटल अपना तो वो क्या यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहले पॉइंट में क्या बोला? कंस्ट्रक्ट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, हमें जो चिट दी गई है उसमें जो लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी मेजरेबल। अब मैंने क्या कहा? द कंस्ट्रक्ट इज एन आइडिया। जो वर्ड्स है उसमें वो एक आइडिया है, उसके लिए हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। और द मोमेंट वी आर आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल वी विल बी एबल टू मेजर इट by applying rules and techniques. So first you apply your brain. See how we can convert this construct into a title, into a research problem. Do it. आपका तो बहुत अच्छा बन गया। Music performance anxiety. That means there are words. Neither music performance can be measured because construct है और anxiety. अभी तो कुछ क्लियर नहीं है,
अब इन्होंने क्या टाइटल दिया है, लेट्स सी। Music performance anxiety in regional area of India. The moment he has added a regional area, इन्होंने कहाँ का एक आयाम खोल दिया, डेटा कलेक्शन का। मतलब पर्टिकुलर रीजन से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट क्लियरिटी अभी भी नहीं है कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, व्हाट आर दी वेरिएबल्स। लेट्स सी, वेरी गुड, कीप विद यू। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप करना सभी को है, उसमें एक्सक्यूज नहीं है। कम वन बाय वन, कम फास्ट। आई हो गया आपका? डोंट वेट बिकॉज वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, टाइम का यूटिलाइजेशन करना। कंस्ट्रक्ट क्या है? Constructing positivism in an artist. पहले कंस्ट्रक्ट क्या था आपका? Investment risk. Investment risk. इन्वेस्टमेंट Risk. रिस्क। वो फिर इतना ज़्यादा कैसे कन्वर्ट हो गया? सर मुझे लगा कि कंस्ट्रक्ट के ऊपर बेसिकली बना। आपने क्या बनाया फिर? Constructing positivism in an artist. पूरा केवी क्लियर हो गया। आई लाइक डिफरेंट। नेक्स्ट, ग्रुप कहाँ गया आपका? अकेले? नहीं, हम साथ मेरा कंस्ट्रक्ट इन्वेस्टमेंट रिस्क पे ये टॉपिक है। इस पे मैंने जो एक अपना टाइटल बनाया वो वर्तमान संदर्भ में फिल्म निर्माण में निर्माताओं का योगदान एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। Very good. See, this is the beauty. How he has converted the construct into a research problem. This might be the perfect title. तो अभी कुछ थोड़ा सा कमी है, लेकिन इन्होंने उस कंस्ट्रक्ट को इन्वेस्टमेंट रिस्क निर्माताओं के साथ हो सकती है, प्रोड्यूसर्स के साथ हो सकती है, डायरेक्टर के साथ हो सकती है, कहीं पे कहीं हो सकती है। तो हियर द लाइन, वेरी गुड। थैंक यू सर। एक ग्रुप एक ही टाइटल बनाएगा और कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग वहीं से बता दीजिए। वेरी गुड, नेक्स्ट। कॉन्फिडेंस को कैसे चेक करें? मेरे को इतना समझ में स्टार्टिंग में आप बोल रहे इसका क्या इंगेज क्या आगे क्या कहाँ इंगेज हो सकता है, अच्छा इसका है। इंटरेस्टेड चीज़ों में सबसे इंटरेस्टेड चीज़ का कोई देखिए। Can you collect data from where you will collect data? You will review your respondents, नहीं आएगा ना? अभी से solution नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये problem, अभी बताओ। हाँ बताइए। सर हमारा कंस्ट्रक्ट था आर्टिस्टिक स्किल डेवलपमेंट। Artistic स्किल डेवलपमेंट ये कितना अच्छा थीम है, आर्टिस्टिक स्किल डेवलपमेंट। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? वन इज द आर्टिस्ट, अनदर इज द स्किल एंड लास्ट इज द डेवलपमेंट। बाय टाइटल वी कैन आइडेंटिफy, but how we cannot measure development as per this. We cannot identify the skills and we cannot identify the first thing, what artist. अब देखो इन्होंने क्या करा है। So we have come with this title named Artistic Skill Development in School Teachers from Rural Areas. Very good. He has opened the area of the study कि हमें कहाँ से करना है और स्किल और अनस्किल वेरिएशन कंपैरिजन हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, so I think all have done.
Hello? Yeah. Artistic inspiration from both Construct theatre. क्या था? What was your construct? Artistic inspiration. Artistic inspiration. Artist can be identified, but what would be the dimensions of the inspiration? It is unknown. Let's see how he has created. Artistic inspiration from both theatre of it. Very good. इन्होंने भी एरिया दे दिया, लेकिन अभी भी इंस्पिरेशन का जो वेरिएबल है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. Very good. Anyone? Yeah. Have you done? जल्दी करें. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा कंस्ट्रक्ट था कि लिसनर एंगेजमेंट. इसका लिसनर लिसनर्स एंगेजमेंट. वेरी गुड. म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है. जी. A good listener can engage themselves in the interest they can have. Okay, that might not be an appropriate title, but okay, they tried their best. I'll tell you. सर कंस्ट्रक्ट था हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी. Financial literacy. Yeah. तो सर टाइटल है इसका फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ मध्य प्रदेश. Financial literacy is something which is related with the individual. So financial literacy among the people in Madhya Pradesh. That might be a. Yes sir. Very good. You tried at least. Okay. Someone. Comparative study of financial performances of different financial classes in India, lower class, middle class में पढ़ते हैं. Very good. Scope of financial performances of even classical dancers. Very good. Now, by this exercise, we are identifying that we know that if we have been given a phenomenon or construct, and we know that construct is not measurable. When I have distributed a slip to you, it was something very difficult. But as we have been guided, we were able to identify क्या हमें करना क्या है. तो construct हमने क्या समझा? construct एक हो सकता है, एक dimension हो सकता है, which cannot directly be measurable. But हम क्या कह रहे हैं next slide में? That construct is an idea. और research क्या है? research मेरा एक idea है जो पहला हो चुका है और जो मुझे हल करना है. That is an idea. तो उस idea को convert करने के लिए मैंने एक exercise दी थी आपको. Okay? So is it clear? Construct क्या है? Construct से हम title बनाएंगे. Title में research problem होगी. रिसर्च क्वेश्चन होगा, उससे फिर हम आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. आप चाहें तो 15 मिनट बाद ब्रेक कर देंगे आधा घंटे का. So I am showing you a slide of variables. What is variables? A variable is any characteristics, number, quantity that can be measured or quantified. क्या आपके टाइटल में तीनों चीजें हैं? सी हैं? अरे वाह, आ जाओ, आप आ जाओ. Come here. Let's see. What was your concern? Financial literacy. Financial literacy. बताओ तो अपने टाइटल में मुझे ये सारी चीजें चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर्स, क्वांटिफाइंग एंड दैट कैन बी मेजर्ड. आई वांट टू अप्लाई टूल एंड टेक्निक. सर फाइनेंशियल लिटरेसी में अपन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे जो भी इसको कैरेक्टर फाइनेंशियल लिटरेसी का अपन समझेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इम्पोर्टेंस और ये और उसमें नंबर में जैसे लिटरेसी का नंबर
नंबरिंग होती है, ऊपर जैसे नंबरिंग आती है, कितने अनलिटरेट है, कुछ पढ़े हुए हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं। और क्वांटिटी में अपन कैसे 50-60 की क्वांटिटी है जो पढ़े लिखे नहीं है और किसी की ये पढ़े लिखे हैं, तो ये मेजर भी हो गई। और क्वांटिटीफाइड जैसे कि बोल रहे हैं क्वांटिटीफाइड नहीं समझ में आया, लेकिन इतने कम क्वांटिफाइंग मीन्स कन्वर्टिंग इनटू द नंबर। अब फाइनेंशियल लिटरेसी को आप नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Report of my nephew. Now, we will be able to identify the construct and correlate the things with this MRP. What was your construct? फाइनेंशियल लिटरेसी। What is the topic? Means by this, it will be very much clear. एक कंस्ट्रक्ट हमें दिया गया था, उससे हमें क्या बोला गया कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम टॉपिक में होना चाहिए। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक वी रिसर्चर हैव डेवलप्ड अ टाइटल एंड द टाइटल इज स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एस्पेक्ट आ गया ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी इज डायरेक्टली लिंक्ड, रिलेशनशिप होना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। नाउ आई वांटेड टू आइडेंटिफाई द एरिया, तो मैंने एरिया क्या लिया, जैसे किसी ने मध्य प्रदेश रीजन लिया तो मैंने एरिया क्या ले लिया, वर्किंग वुमेन। ओके, अब वर्किंग वुमेन विलिंगली आई हैव चूजन, वुमेन भी चूज कर सकता था, मैन भी चूज कर सकता था। इवन नाउ इट इज आई कैन डू स्टडी ऑन थर्ड जेंडर। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। सो माय रिसर्च एरिया ये हो गया। ओके, कंस्ट्रक्ट मिला, कंस्ट्रक्ट से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट था क्या एक्चुअली बताइए, आइडिया, शाबाश, उस आइडिया को फ्रेम करना है इसमें कि वो रिसर्च हो सके उस पर। और रिसर्च के लिए रिसर्च डिजाइन, इसकी सबसे पहले मैंने बीच में बताया था कि रिसर्च डिजाइन हमारा उस फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी की जब हम बात कर रहे थे तो वी वर जीरो, क्वांटिफाइंग, आपने वर्ड लिखवाया था, क्वांटिफाइंग करना है हमें, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। हाउ टू डू इट, बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। अब वो वेरिएबल्स क्या है वो हमें देखना है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल बिहेवियर और फाइनेंशियल वेलबींग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, ये तीनों, these three are the independent variables। और इन पर हमारा डिपेंडेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ वर्किंग वुमेन। व्हाट इज दिस, इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू मेन टाइप्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। पसीने क्यों आ रहा है, उमस है, किस कारण से, धूप निकली है। दैट मीन्स स्वेटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेदर, एनवायरनमेंट। So what is dependent, what is independent, we can identify. So this is how to identify the dependent variable is and independent variable. ठीक है, अब हम फिर से पेपर पर आते हैं। Review of literature, we know it very well. Construct, फिर क्या बनाया हमने,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हमें फाइंड आउट किया करना है, हम आगे रिसर्च करें। मेजरेबल फॉर मेजरिंग, Yes. और मेजरिंग के लिए क्या जरूरी है? क्वांटिफाइंग, नंबर्स में लाना है इसको। और जो केवल जो टॉपिक था क्या था, कंस्ट्रक्ट जो था, वो हमें कहीं भी दिशा नहीं दे रहा था कि हमें आके रिसर्च में करना क्या है। उस कंस्ट्रक्ट से हमने टाइटल बनाया, टाइटल से उसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए। नाउ सी दी मेजरेबिलिटी, हाउ टू मेजर। और मेजरेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू फ्रेम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सो मेजरली देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव टू assess how financial literacy affects investment and behavior. How many independent variables were there? 3. डिपेंडेंट कितना है? 8. तो एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट, दूसरा पहला इंडिपेंडेंट। इस तरीके से हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए? 3, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने थे? 3. ओके ओके। देन द मोमेंट वी हैव फ्रेम्ड द ऑब्जेक्टिव, after the objective, our duty is to frame the hypothesis. Hypothesis is a statement which identifies how to assess what kind of methods, methodologies can be applied. And this is a question. ये रिसर्च क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, उस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? What is the meaning of question? क्या आपको भूख लग रही है? हाँ, क्वेश्चन नहीं हुआ ना, इन्होंने क्या आंसर दिया? नहीं भी हो सकता था, नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। तो क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ ना में भी दिया जा सके। तो क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियली लिटरेसी डज नॉट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, एग्जांपल देख बताइए। अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम सर जब मैनिपुलेट करते हैं तो रिजल्ट बदल जाएगा। कैसे मैनिपुलेट करना है? उसी के हिसाब से कोई एग्जांपल देख बताइए, हमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। गलत करने की कोशिश कर रहा है, गलत करने कैसे और डिपेंडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट होते हैं, थोड़ा उनसे बताइए। यही अपनी बात है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। ठीक है, आप यही कह रहे हैं मैनिपुलेट करना है ना। मैंने कहा ठीक है, मैनिपुलेट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इज डिपेंड ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। मेरे पास 1 लाख रुपया है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत लॉजिकल चीज है। मेरे पास कितना रुपया है? इन्वेस्ट कर दिया, बहुत कॉमन एग्जांपल है। इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करते साथ मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। When I got a loss, then I felt that I must go for financial literacy. मुझे फाइनेंस की कुछ क्लासेस पढ़ना चाहिए, मुझे कहीं ये सीखने जाना चाहिए। मुझे इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पता चलना है कि मुझे ऐसा होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है क्या? मतलब हमने 1 लाख रुपए में आग लगा दी पहले। अगर यही काम जो मैनिपुलेशन की बात कर रहा है, उसने आपको मैनिपुलेट कर दिया। अगर यही बात हम पहले सोचते थे कि नहीं, आई हैव 1 लाख रुपीज, आई मस्ट बी द फाइनेंशियल लिटरेट, देन
कह रहे हैं वो तो स्टडी को इस तरीके मैनिपुलेट किए बिना भी की जा सकती है। कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑन फाइनेंशियल लिटरेट एंड नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स। तो मैनिपुलेट क्या करना है, हमारे पास सीधा सीधा डेटा आ जाएगा कि जो हमारा सैंपल साइज हमने कहाँ से लिया है, नॉन लिटरेट का है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हुआ रिटर्न का, और जो लिटरेट थे उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वही एथिकल प्रैक्टिस में क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, वेरिएबल्स विल बी सेम, वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज, वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज। आप गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहाँ जा रहे हो, बुलेट चलाते हैं, ओके लाइसेंस है, पहले लाइसेंस लिया पहले बुलेट ली, पहले से लाइसेंस नॉट बुलेट चलाना पहले सीखा या बुलेट लेने के बाद चलाना सीखा, पहले चलाते हैं तभी तो बुलेट की उल्टा तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ चीज़ें में भी बहुत सटीक है, यू विल डू इट बट दे कैन नॉट बी एबल टू पब्लिश द पेपर इन गुड जर्नल, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और फाइनेंशियल लिटरेसी को डिपेंडेंट चेंज किया जा सकता है, बट इज इट लॉजिकल, हमें अपनी अच्छा एक बात बताइए, सीधी सी बहुत जनरल बात भी करता हूँ, मानसून के ऊपर खेती निर्भर है या खेती के ऊपर मानसून निर्भर है, कैसी बात है, मैडम देखिए क्या कैसी बात है, ये लोग कह रहे हैं मानसून अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी, और मैं ये कह रहा हूँ कि पहले पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, ग्रीनरी आएगी तो बादल आएंगे तो मानसून आएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो बारिश होगी, समझ में आ रहा होगा कितना इलॉजिकल हो रहा है सर, कितना इलॉजिकल सोच रहे हैं, नहीं हो सकता ना, करने वाले कर रहे हैं, खेती का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर क्या हो गया, देखो सीधी सी बात है, पर ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल को सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, अभी आप ही करेंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही करेंगे सर। एक टॉपिक से आइडेंटिफाई हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी का मॉडल मैंने दिखा दिया, कंस्ट्रक्ट से हम टाइटल कैसे बनाएंगे, टाइटल से प्रॉब्लम कैसे आएंगी, प्रॉब्लम से वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,